हाय, मैं हूं अपूर्व सेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे इंसाइटफुल एपिसोड्स हर शनिवार सुबह 11 बजे पब्लिश करते हैं, तो आप इसे देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब पिछले एपिसोड में हम कुमार सौरभ जी के साथ बात कर रहे थे और इन्होंने हमें 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बताए जिससे कि आप बाजार में टॉप्स और बॉटम्स और एंट्री और एग्जिट अपॉर्चुनिटीज अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज के इस एपिसोड में हम इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और बाकी के जो 2 इंडिकेटर्स है वो देखेंगे कि कैसे आपको वो 2 इंडिकेटर्स भी बाजार में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स लेने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। थोड़ा सा बिहेवियरल इंडिकेटर्स पे जाते हैं बिकॉज काफी नंबर्स देख लिया हमने, तो अब थोड़ा क्वालिटेटिव भी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत चार्ट्स और नंबर्स आएगा, बट बिहेवियर के लिए आएगा। तो एक काफी इंटरेस्टिंग स्टडी है कि गूगल में एक फैसिलिटी है गूगल ट्रेंड सर्च की, कीवर्ड ट्रेंड सर्च की, और ये जो पर्टिकुलर वर्ड है मल्टी बैगर, ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है। और ये अगेन पिछले 20 साल का डेटा है कि जब भी मल्टी वैगर वर्ड जो है ये पीक किया है अराउंड 75 के ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स में वहां टॉप बन गया है। तो ये रिसेशन के पहले दिसंबर 7 का पीक था, बहुत बड़ा क्रैश आया, बहुत बड़े क्रैश के बाद एक बहुत बड़ा मूव भी आया और फिर वो मल्टी बैगर वर्ड पीक किया और फिर वहां से फिर कुछ नहीं हुआ। और स्पेशली जो टाइम होता है जब पेन पीरियड होता है, तो यू कैन से कि दीज आर रेंज बाउंड पीरियड्स, जब मार्केट में कोई घुसना नहीं चाहता। अब देखोगे 11 से 14 का जो स्मॉल कैप का पीरियड था, 18 से 20 का जो पीरियड था, मल्टी वैगर वर्ड की बात ही नहीं होती है, विच मीन्स कि देयर इज पेसिमिज्म एंड इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। और फिर जब ट्रेंड आता है, सब कुछ होता है, एक नई स्टोरी आती है, फिर से ये वर्ड का सर्च बढ़ता है और फिर ये आके पीक कर जाता है। ये जैन 2018 में भी हुआ, 2008 में भी हुआ और अभी जैन 2022 में भी हुआ है। एंड वी नो कि ये जो फॉल है स्मॉल कैप इंडेक्स का, ये कोविड से ज्यादा ब्रूटल फॉल है। इनफैक्ट कहीं तो मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था कि उस जो 30% का करेक्शन आया है, इस बार का करेक्शन जो है काफी फास्ट करेक्शन आया है कंपेयर टू सम ऑफ द प्रीवियस पीरियड्स। और इंडेक्स का करेक्शन आप स्मॉल कैप का देखेंगे तो 35% इज अ गुड करेक्शन एक्चुअली। 50-60% भी करेक्ट हुआ है एक दो बार, बट दिस इज ऑल्सो डिसेंट करेक्शन। सो ये जो है ये एक बिहेवियर है कि मतलब हर्ड मेंटेलिटी, मल्टी बैगर वर्ड्स की मेंटेलिटी, ये कितना प्रभावित करती है मार्केट्स को और कैसे अगेन आप मार्केट का टॉप और बॉटम फाइंड करते हैं। श्योर, काफी इंटरेस्टिंग स्टडीज है ये। वही आइडिया है कि कुछ फंडामेंटल डेटा है, कुछ टेक्निकल डेटा है, कुछ क्वांट्स है, कुछ प्योरली पब्लिक बिहेवियर है। बट जब आप इन सब डेटा को देखते हैं ना, तो फिर आपको जो पिक्चर होती है बहुत क्लियर होती है। और ये सब कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आईडी होता क्या है कि जब मार्केट एक्सट्रीम होता है ना, तो हमारे इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम अप ट्रेंड मार्केट में और खरीदना चाहते हैं और डाउन ट्रेंड मार्केट में खरीदना ही नहीं चाहते, कोई खरीदना ही नहीं चाहता है। तो जब हम डेटा को देखते हैं और डेटा चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम गलती कर रहे हो, तो आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस हेल्प करता है रादर देन ये सब कुछ बहुत बड़ा एल्गोरिथम और रॉकेट साइंस होने के। सो जो पांचवा इंडिकेटर है वो भी एक क्वालिटेटिव इंडिकेटर है, जो मैं कहता हूं उसको मीडिया इंडिकेटर कहता हूं। और ये क्या है कि जब भी आप न्यूज़पेपर खोलिएगा तो एक टाइम आता है जब न्यूज़पेपर में बस अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलती हैं, और एक टाइम आता है जब न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे सिर्फ गंदी गंदी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। सो जब भी आपको न्यूज़पेपर के अगर फ्रंट पेज पे 10 हेडलाइन मिले और उसमें 6-7 हेडलाइन सब कुछ अच्छा हो रहा है करें, वर्सेस 10 में से 6-7 हेडलाइन ये कहें कि दुनिया डूबने वाली है, आई बिलीव दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड मार्केट। एंड आई एम टेकिंग द रीसेंट एग्जाम्पल इटसेल्फ। सो ये देखिए, ये जो है अक्टूबर 2018 का न्यूज था। इस दिन IL&FS क्राइसिस इस समय चल रहा था और ये न्यूज था, स्टॉक मार्केट क्रैश इरोड्स 3 लाख करोड़ फ्रॉम इन्वेस्टर वेल्थ। मैंने जानबूझ के नहीं खोजा, मैंने बस एक गूगल सर्च मारा बिकॉज मैं इसको ट्रैक करता हूं कि मार्केट करेक्शन पैनिक्स। और ये 11 फरवरी का न्यूज है कि इन्वेस्टर विल टंबल ओवर 3 पॉइंट, सी द सिमिलैरिटी इन द नेचर ऑफ दीज आर्टिकल्स।
और अगर आप देखोगे तो February 24 को एक्चुअली एक बॉटम बना था और उसके बाद ठीक ठाक मूव आया था, बट वी आर इन अ डाउन ट्रेंड मार्केट। वो टेक्निकल एनालिसिस का सब्जेक्ट है, बट इफ यू सी राइट नाउ एटलीस्ट स्मॉल कैप इंडेक्स इज इन अ डाउन ट्रेंड। बट इस डाउन ट्रेंड में भी मैं कह रहा हूँ जो साल की 3-4 अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और अगेन अगर आप 20 डे मूविंग एवरेज वाला डेटा देखोगे तो आप रियलाइज करोगे। इनफैक्ट मैं आपको वो भी दिखा ही देता हूँ। अगर आप 20 डे मूविंग एवरेज का डेटा देखोगे, ये है 20 डे मूविंग एवरेज का डेटा, और अगर आप देखो ये है 24 फेब का पीरियड, और आप देखिए ऑलमोस्ट 100%, 98.8% कंपनीज 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गई और बॉटम बना। और अभी ये जो मई में हुआ है फिर एक करेक्शन आया, और अभी जो फिर से बॉटम बना है और 4-5 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट अच्छा कर रहा है। अगर आप देखो तो फिर से 98% कंपनीज नीचे गई और फिर देखिए यहाँ से फिर रिवर्स हुआ है और हर दिन इंडेक्स 1% ऊपर जा रहा है। तो जब भी आप इस तरह का न्यूज देखिए तो दोज आर गुड टाइम पॉइंट्स अगेन टू आइदर बुक सम प्रॉफिट और गो एंड इन्वेस्ट सम लम सम कैश। ये पांचवें इंडिकेटर को मैं मीडिया इंडिकेटर कहता हूं। तो मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स, क्वांट्स इंडिकेटर्स, फंडामेंटल, बिहेवियरल, मीडिया, ये सब का एक ट्रैक है जो मैं कंटिन्यूअसली एटलीस्ट मंथली लेवल पे ट्रैक करता रहता हूं कि कहाँ है मार्केट, एंड देन फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लमसम इन्वेस्टमेंट्स की मैं ट्राई करता हूं। अगर बहुत ही अट्रैक्टिव है तो थोड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, बहुत ही अगर वार्निंग साइन आता है तो फिर मैं थोड़ा कैश बुक करना चला जाता हूं। बट ऐसा नहीं है कि कभी भी 100% कैश या 100% इन्वेस्टमेंट टाइप से देखता हूं, until unless these are extreme situations and take a call। ये सारे इंडिकेटर्स थे, और इसके बाद हम थोड़ा इसको समराइज करेंगे, कुछ और भी चीजें। एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं, मैं एक ही चीज़ यहाँ पे जो आपने बहुत अच्छी की वो का हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बहुत बार हम एकदम ऐसा हो जाता है कि हम या तो एकदम ही फुल्ली इन्वेस्टेड होते हैं इक्विटीज़ में, या तो बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं होते या देखते ही नहीं है। जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी है उसे ऐसे ही रहने देते हैं और फिर कुछ देखते ही नहीं है। तो दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। जो या आपने यहाँ पे जो नंबर्स और डेटा ड्रिवन अप्रोच की है तो की बात की है, उसमें एक चीज़ आती है कि वो जो 50-50 वाला इक्विटी डेट, 25-75 इक्विटी डेट, आप ऐसे रेशियोज में आप सोच सकते हो कि फिलहाल मार्केट्स कहाँ हैं। तो अगर मार्केट्स बहुत ही ओवर वैल्यूड है, बहुत ही ऊपर है, जैसे कि कुमार ने हमें बताया कि बहुत सारे स्टॉक्स अपने 200 डीएमए के ऊपर है, दैट इज़ प्रॉब्ली अ साइन कि यहाँ पे एक टॉप बन सकता है। तो यू स्विच आउट 100%, जो अगर आप इक्विटीज़ में हो तो आप 25% थोड़ा उसको डेट में कन्वर्ट कर लो। तो इस तरीके से आप ये इंडिकेटर्स को यूज़ करके अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। तो यू कैन एटलीस्ट आपको 50-50 तो होना ही चाहिए कि 50% इन इक्विटी एंड 50% इन डेट, एंड फिर जो स्विचिंग वाला पोर्शन है तो आप 75 या 100 जो बनाना है वो आप ये डेटा और नंबर्स देख के आप कर सकते हो। Exactly, Apurv, very well highlighted, and मेरे लिए भी ये लर्निंग रही आफ्टर गोइंग थ्रू 2018 साइकिल, बिकॉज मैं एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हुआ करता था और हूँ, लेकिन ये लर्निंग हुई कि हमेशा 100% इन्वेस्टेड रहना जरूरी नहीं है। और जैसे अगर मैं एस नरेन इन लोगों के वीडियो देखूं, एसेट एलोकेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। हम लोग बस स्टॉक करते रहते हैं, बट एसेट एलोकेशन अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, और आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया। श्योर, एब्सोल्युटली। तो मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि फंडामेंटल जो डेटा होता है, तो बहुत सारे लोग प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो या फिर ऐसी कोई चीज़ों पे, प्राइस टू बुक रेशियो, इन सारे नंबर्स पे भी अपना एनालिसिस करते हैं। तो क्या आप इनमें से कोई एक फंडामेंटल फिल्टर पे कुछ बात कर सकते हो जिससे कि हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प हो सके? इनफैक्ट ये वैल्यूएशन पे अभी मैंने रिसेंटली एक 5 घंटे का वेबिनार किया था। प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर हम 10 मिनट में किसी टॉपिक को करें ना, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। और ये जो इंडिकेटर्स हैं, पी, ये सब, प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत बार इतना कुछ छुपा लेते हैं ना कि वो लोगों को समझ में नहीं आता, और जो दिखता है वो सही नहीं होता। जैसे अगर आप 2020-21 का मार्केट ले लीजिए, अब हर कोई कह रहा था कि पी 40 है। प्रॉब्लम क्या था कि दैट्स ए आउटलायर ईयर, बिकॉज कंपनीज बंद थी, तो आप उस नंबर को ले नहीं सकते। आपको पूरा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा उस डेटा को, उस अर्निंग्स को। उसके बाद 2021 मार्च तक जो निफ्टी का पी आता था वो स्टैंड अलोन पी होता था, तो आपको फिर उसको कंसोलिडेटेड लेवल पे देखना पड़ेगा। तो कभी भी मेरा एक सजेशन तो ये है कि आप कभी भी सिंगल मीट्रिक पे रिलाई नहीं कीजिए। और ये मैंने एक वेबिनार किया था और मैंने तीनों मीट्रिक लिए, पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड ऑफ निफ्टी 50 कंपनीज। और मैंने वो पूरा डेटा पहले क्लीन किया, नॉर्मलाइज किया, और उसके बाद इनसाइट ये निकल के आया कि अगर आप प्योर पी लेवल पे लेते तो निफ्टी बहुत ही कॉस्टली लग रहा था,
बट अगर आप हिस्टोरिकल 20 साल का डेटा लीजिए और स्टैंडर्ड डेविएशन लीजिए कि आपका मीन पी क्या रहा है और आज के डेट में आपका पी कितना ऊपर है नीचे है, और आप प्राइस टू बुक वैल्यू पे वही कीजिए, आप डिविडेंड यील्ड पे यही कीजिए। निफ्टी में वो 80% कॉस्टली लग रहा था, लेकिन बुक वैल्यू और डिविडेंड यील्ड पे वो हार्डली 15% कॉस्टली लग रहा था। तो बात यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आउटलायर कंपनीज आ जाती हैं जो स्क्रू कर देती हैं। जैसे आप देखिएगा तो उस समय सारी कमोडिटी कंपनीज 19 में लॉस बना रही थी, टाटा स्टील और ये सब, तो वो सब बहुत कुछ स्क्रू कर रहा था। तो बहुत बार ये मीट्रिक बहुत कुछ छुपा लेते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि ये सब यूज कीजिए, बट जस्ट एक नंबर देख के आप कंक्लूड नहीं कीजिए, उसके पीछे बहुत डिटेलिंग होती है। और आप सिर्फ एक वैल्यूएशन मीट्रिक नहीं देखिए, आप 2-3 वैल्यूएशन मीट्रिक देखिए। आप देखिए कि वो सब एक ही चीज बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। अगर नहीं बोल रहे हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो सारी एनालिसिस बहुत जरूरी है और उसमें बहुत एफर्ट है। तो इसलिए वो एफर्ट छुपाने के लिए मैं बोला कि चलो ये 5 इंडिकेटर आप देख लो, बट वो एक्सरसाइज करना एक अलग एक्सरसाइज है और वो बहुत वैल्यू ऐड करता है अगर आप थोड़ा डिटेलिंग में कर पाते हैं। नॉर्मल ईयर्स में फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप इस तरह का टाइम ले रहे हैं, पोस्ट कोविड टाइम ले रहे हैं, देन वो सारा एनालिसिस अगर सिंपली आप एक नंबर देखेंगे तो बैकफायर कर सकता है। सो अगर समराइज करें तो एक चीज है कि मैंने बोला टाइमिंग द मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है और हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़ा अलग है। We are not discussing 100% timing, but we are discussing more in terms of probability and more in terms of lower to higher partial cash and more investing. So don't try to time it to 100% because किसी को पता नहीं होता चार्ट्स कैसे बनने वाले हैं। हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के लाइन बनाते हैं, कौन सा लाइन ब्रेक होगा बेयर मार्केट में कोई नहीं जानता और बुल मार्केट में क्रॉस होगा, हम रिएक्ट करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो ब्यूटी है वो रिएक्शन में है, रिएक्टिंग एट द राइट टाइम विद रिस्क, राइट रिस्क रिवॉर्ड। बट 100% किसी को भी पता नहीं होता एंड वी शुड नेवर ट्राई इट। सो मोर मनी इज लॉस्ट इन टाइमिंग द मार्केट टू 100% परफेक्शन। प्ले पार्शियली बेस्ड ऑन योर प्रोबेबिलिटीज। सिंगल मीट्रिक कभी भी नहीं होता, कोई भी गोल्डन मीट्रिक नहीं होता। अगर एक मीट्रिक से पूरा स्टॉक मार्केट चल जाता तो हर कोई वही फॉलो करता और हर कोई पैसा बनाता। तो यू हैव टू लुक एट अल्टरनेट एविडेंसेस। 20% बुल मार्केट में जो 20% का रिटर्न है ये हलवा बना के बेचा जाता है, बट आप देख लीजिए कि कितने इन्वेस्टर्स हैं जो 20% का कैगर पिछले 15-20 साल में जनरेट कर पाए हैं। मेरे व्यू से काफी डिसेंट रिटर्न है एंड दैट इज वेयर वी शुड स्ट्राइव। एंड इसलिए मेरा लॉट ऑफ ये सब जो रिसर्च है एफर्ट रहता है कि इससे 20% का कैगर निकले। ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो वो लाइन से 10% ऊपर है, 20% ऊपर है, 10% नीचे है, कितनी परसेंट कंपनीज 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं, ऊपर है, ये सब एक प्रोबेबिलिटी है। अगर आप देखें तो इसको आप 0 to 100% में कर सकते हैं। और कितनी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, आपके अगेंस्ट में है, उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस लीजिए। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी में थिंक करेंगे ना, तो आप मार्केट का ये जो भी न्यूज आता है, जो भी नॉइज आता है, जब गिर रहा है तो ये रीजन है, बढ़ रहा है तो ये रीजन है, आप उसको अवॉइड करके आप बहुत ही पीसफुल इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में स्क्यूड है या आपके अगेंस्ट में स्क्रूड है, ये की है। जब भी प्रोबेबिलिटी आपके बहुत अगेंस्ट जाती है तब आपको सेल करना चाहिए, और जब भी प्रोबेबिलिटी आपके बहुत फेवर में आती है तब आपको बाई करना चाहिए। और आप कितने एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी पे कितना बड़ा बाई और सेल कर रहे हैं वो भी डिसाइड करता है कि आप कितना कैगर बनाते हैं। और जितने ज्यादा मीट्रिक, मैंने 5 मीट्रिक दिखाए हैं, बट एज आई टोल्ड कि आप इसको एक फ्रेमवर्क लें। जितने ज्यादा मीट्रिक आपके फेवर में हिट करते हैं और जितनी हाई प्रोबेबिलिटी से हिट करते हैं, आपका सक्सेस रेट उतना बढ़ेगा। और एज आई सेड कि ये मीट्रिक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एफर्ट चाहिए होता है, बट वंस यू गिव टाइम, कुछ मीट्रिक तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स पढ़ के निकाले और उसको टेस्ट किया, उसको थोड़ा सा इंडियन पार्लेंस में ट्वीक किया तो करके निकल गया। बट ये सब पॉसिबल है। लर्निंग कंटिन्यू करनी चाहिए और अपने ग्रीड फियर को कंट्रोल करना चाहिए। और एज वी सेड कि ये जो आप देख रहे हैं ये सब एक फ्रेमवर्क है, इसको आप एक फ्रेमवर्क की तरह लीजिए और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, खुद बिल्ड कीजिए, अलग अलग इंडेक्स के लिए खुद ट्रैक कीजिए, और आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा। श्योर, एब्सोल्युटली। सो इट वाज ग्रेट। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे इन्वेस्टर्स के लिए की। एक चीज, बहुत सारी चीज़ें हैं इनफैक्ट जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जो 20% CAGR की बात की, तो आई थिंक वॉरेन बफेट का भी लगभग उसके आसपास का ही CAGR है। तो जो लोग बोलते हैं कि 25-30 का CAGR करना चाहिए, तो आई थिंक अगर वो आप कंसिस्टेंटली कर पाते तो शायद वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा अमीर बन जाते। तो इफ़ ही इज़ नॉट बीन एबल टू डू इट, तो डोंट हैव एम और एक्सपेक्टेशन कि आप उसको बीट कर पाओगे। अगर आप 20% CAGR भी कर पाते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ, मच मोर देन इनफ। इसके अलावा आई थिंक प्रोबेबिलिटी की जो बात करें, तो ऑलवेज, इवन मैं अपने व्यूअर से हमेशा ये कहता हूँ कि ऑलवेज थिंक अबाउट मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ एंड नॉट सर्टेनिटीज़। तो मार्केट में कभी भी कोई भी चीज़ सर्टन नहीं होती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही काम करते रहना चाहिए।
सो इट इज़ आई थिंक काफ़ी अच्छा और फ्रूटफुल सेशन रहा है कुमार आपके साथ. तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर शेयरिंग द नॉलेज विथ ऑल ऑफ अस. थैंक्स सो मच अपूर्वा. और मैं 2 मिनट और लूंगा, थोड़ा सा मैं साइंटिफिक इन्वेस्टिंग के बारे में लोगों को बता देता हूँ. श्योर श्योर. सो हमारा एक YouTube चैनल है और आप YouTube पे जाएंगे तो साइंटिफिक इन्वेस्टिंग से सर्च करेंगे तो youtube.com साइंटिफिक इन्वेस्टिंग, और काफी वीडियोस हम लोग भी निकालते हैं. और आई विल लव टू होस्ट यू सम टाइम अपूर्वा एंड एक्सचेंज द सीट्स. सो श्योर. ये चैनल है साइंटिफिक इन्वेस्टिंग और हम लोग फंडामेंटल टेक्निकल, इनफैक्ट कल मैंने ऑटो सेक्टर पे एक अच्छा खासा सेशन किया, तो ये करते हैं. और हमारा जो LMS है उसका URL है learn.scientificinvesting.in. और अगर आप इस URL पे जाएंगे तो जो भी हमारे कोर्सेज हैं बहुत सारे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल टेक्निकल मेंबरशिप्स हैं, क्वांट्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, बिल्डिंग एल्गोरिथम्स, तो बहुत कुछ यहाँ पे है, तो आप ये भी ले सकते हैं. और आपके व्यूअर्स के लिए अपूर्वा हमारा एक एनुअल मेंबरशिप है जहां हम जो भी काम करते हैं एनुअली, स्टॉक रिसर्च, टेक्निकल इंडिकेटर, काफी कुछ रहता है. तो एक स्पेशल लिंक बना दिया है मैंने आपके व्यूअर्स के लिए जो 20% स्पेशल डिस्काउंट पे है. ये आप जिस दिन रिलीज करेंगे हम 2 दिन तक इसको ओपन एक्टिव रखेंगे, और इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड दे कैन मेक यूज ऑफ इट. श्योर श्योर. तो हम लोग ये सारी आपकी जो वेबसाइट और यूट्यूब लिंक है उसे हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और ये वाली जो लिंक है उसे भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स इंटरेस्टेड है वो उस पर क्लिक करके इस जो उसकी जो अपॉर्चुनिटी है उसका बेनिफिट ले सके. श्योर, थैंक्स अ लॉट अपूर्वा. सो कुमार, बिफोर वी लेट यू गो, हमारी एक प्रथा होती है कि हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं सो दैट वी कैन जस्ट एंड ऑन अ डिफरेंट नोट फ्रॉम द मार्केट्स. तो वो मैं आपसे भी वही कुछ सवाल पूछूंगा. सो दीज आर ऑल फन एंड इजी क्वेश्चंस. तो मेरा सबसे पहला सवाल है, मैं आपके पीछे जो आपका जो कबर्ड है उसमें बहुत सारी बुक्स देख पा रहा हूँ, तो सीधा सीधा सवाल उसी पे है कि व्हाट इज़ योर मोस्ट फेवरेट बुक? ओके, सो बुल मार्केट वाली बुक चाहिए या बियर मार्केट वाली बुक चाहिए? कोई भी. आई थिंक सो दिस इज टू एंड ऑन अ डिफरेंट नोट फ्रॉम द मार्केट्स. तो इन जनरल आई थिंक आपकी एक फेवरेट बुक है, अगर आप कोई आइलैंड पे अगर अकेले हो और एक बुक लेकर जाना चाहते हो तो कौन सी बुक होगी वो? सो जो बुक मैंने सबसे ज्यादा बार पढ़ी है मैं उस बुक का नाम लूंगा, और एक बुक है कैपिटल रिटर्न्स करके. और आई थिंक ये बुक काफी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज इसने बहुत कुछ मेरा इन्वेस्टिंग माइंडसेट चेंज किया. सो दिस बुक इज अबाउट मार्केट साइकिल्स. सो मेनली मैंने देखा है सारे फ्रेंड्स की, हम सब की जो जर्नी रहती है, एक ट्रेडिशनल फ्लो होता है कि अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो, डेट इक्विटी कंपनी में इन्वेस्ट करो, अच्छे मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करो, ये सब. बट सेल जो कॉन्सेप्ट है, सेल कॉन्सेप्ट ज्यादा डिस्कस नहीं होता. इनफैक्ट इसीलिए आज मैंने भी ये टॉपिक चुना. सो ये जो बुक है ये मार्केट साइकिल्स के बारे में बताती है, और कहीं ना कहीं उसमें सेल का हिंट आता है, यूफोरिया का हिंट आता है, बबल का हिंट आता है, और काफी कुछ ऐसे इनसाइट्स हैं जो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. जैसे अभी हर कोई खोज रहा है कि कहाँ कैपेक्स हो रहा है, कहाँ कैपेक्स हो रहा है, ऐसी कंपनीज खोजो. बट अगर आप हिस्टोरिकल डेटा निकालोगे तो उनका एक पूरा एनालिसिस है 40-50 साल की हिस्ट्री का, कि जिन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा कैपेक्स सप्लाई होता है वो अंडर परफॉर्म करती हैं एक्चुअली अगले 3 साल. तो वो काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट साइकिल, इस सबको समझना चाहते हैं. कैपिटल रिटर्न्स. श्योर श्योर. सो व्हाट आर यू वाचिंग दीज डेज? मैं थोड़ा बहुत मूवीज ये सब देखता रहता हूँ, बट मेरे पेरेंट्स दे केम टू माय प्लेस आफ्टर 1 ईयर, सो ऑलमोस्ट 3.5 साल के बाद मूवी देखी. कल जाके भूल भुलैया 2 देखा. आई थिंक अच्छी इंटरटेनिंग मूवी है. सो दैट इज व्हाट आई एम वाचिंग. बट इन्वेस्टिंग का तो सारा चलता ही रहता है. आई मीन काफी कुछ इंटरेस्टिंग आता रहता है. नाउ आफ्टर गेटिंग इन टच विथ यू आई वॉच्ड 1 or 2 shows of this particular episode, but I am going to watch more. क्वांट साइड में थोड़ा और नॉलेज ट्राई कर रहा हूँ बिल्ड करने का. वैल्यूएशन साइड में एक बेसिक वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट तो है, but I think I always wanted to watch all the videos of Professor Aswath Damodaran, which I have not yet watched. So those are some of the things which are there on my watch list. Sure. And what is your most memorable day of your life? Most memorable day, I think birth of my daughter. I think उससे ज़्यादा I think खुशी की और कोई बात नहीं होती. कुछ भी नहीं हो सकता उससे ज़्यादा better. And one life lesson that you would like to share with all of us? Yeah. So we all go through hard times, and actually I have also gone through. In fact, मेरा जो MBA के बाद 1 साल का करियर था वो काफी मतलब खराब फेज से गुजरा.
Reason being, I was not allowed to sit and apply for all the companies. Internship में मेरे को PPO आया था और वो PPO मिल गया, बट मैंडेटरी था लेना बिकॉज वो सब रिसेशन टाइम पे हुआ था. मैंने 2008-10 में रिसेशन में जॉब किया, तो और वो एक्सपीरियंस कुछ सही नहीं रहा. आई गॉट आउट ऑफ जॉब, पहले खुद से निकला, फिर एक कंपनी ज्वाइन की, फिर वो कंपनी 15 दिन में बक्सा बंद हो गया. तो वो जो पीरियड था वो काफी स्ट्रगलिंग पीरियड था. बट होता क्या है ना कि हमें लगता है कि मतलब हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, जबकि वो बहुत कुछ अच्छा होने के लिए वो इंडिकेशन होता है. सो करियर बहुत बार हम चाहते हैं और ट्रैक से चेंज नहीं होता, और बहुत बार किस्मत करियर को चेंज करती है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा करता है जो हमें उस समय पता नहीं होता. तो माई सजेशन वुड बी कि अगर करंट टाइम निगेटिव भी चल रहा है, जस्ट बी होपफुल, बी पॉजिटिव. वी नेवर नो कि ये जो निगेटिव भी हुआ ये किसी पॉजिटिव के लिए हो सकता है, हो रहा हो. तो आई थिंक हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, और इवन इन निगेटिव कुछ अच्छा ही हो जाता है अगर एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है तो. श्योर श्योर, एब्सोल्युटली. वो एक लाइन है कि दिस टू शैल पास. एग्जैक्टली. जो अच्छा समय है तो वो भी गुजर जाएगा, और बुरा समय है तो लाइफ भी मार्केट की तरह ही है, और काफी कुछ मार्केट का जो ऊपर नीचे और लाइफ का ऊपर नीचे होता है बहुत सिमिलर होता है, ऐसी से. जरूर जरूर. चलिए, सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो. Thanks a lot, Apurva. Thanks for this opportunity, and let's stay in touch personally. And as I said again, I would love to host you sometime. तो ये थे कुमार सौरभ जी. इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड्स में हमने बाजार में कैसे आप अच्छे एंट्री लेवल्स और अच्छे एग्जिट लेवल्स ढूंढ सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा, ये देखा. तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एपिसोड्स काफ़ी पसंद आए होंगे और इनसे मिली इनसाइट्स को यूज़ करके आप बाजार में अच्छे डिसीजंस ले पाओगे. तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड्स आगे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए. तो मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ. थैंक्स अ लॉट. वो प्लेसेस पे जब भी मार्केट आता है तो नॉर्मली मैंने देखा था कि वो विसिनिटी में अगर होता है तो अगर ऊपर जा रहा है तो वो यू टर्न मारता है, अगर नीचे जा रहा है और अगर आपके कोई भी ऐसे डेज है जो फिबोनाची के आसपास है तो मार्केट फिर से वहां से रिवर्स होने के चांसेस है वो विसिनिटी में.